इस इमेज को ध्यान से देखो। एक आदमी है और कुछ टैंक्स हैं। ये किसी मूवी का सेट नहीं है। ये है चाइना का तियानमेन स्क्वायर। चाइना एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड और डेवलप कंट्री है, पर चाइना अपनी हिस्ट्री के एक चैप्टर को क्यों मिटाना चाहता है? एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बात करना भी चाइना में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। 1980s के आते आते चाइना बदल रहा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गए थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये काफी नहीं है। देश ग्रो तो कर रहा था, पर लोगों के पास अपनी आवाज उठाने की आजादी ही नहीं थी। सरकार का करप्शन बढ़ता जा रहा था और लोग तंग आ गए थे। अप्रैल 1989 में एक रिफॉर्मिस्ट लीडर हु याओबांग की मौत हो गई। उसकी डेथ ने एक चिंगारी लगा दी, एक रेवोल्यूशन की चिंगारी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में इकट्ठे हुए हु याओबांग की मौत का शोक मनाने के लिए, लेकिन असली एजेंडा था फ्रीडम। ये बस स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों लोग, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और आम नागरिक सब इसमें जुड़ गए। उनकी मांगे थी ज्यादा डेमोक्रेसी, कम करप्शन और बोलने की आजादी। उन्होंने एक गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी का स्टैच्यू भी बनाया, एक नए आजाद चाइना का सपना। लेकिन बीजिंग के पावर कॉरिडोर्स में हलचल मच गई। कुछ लीडर्स तो बातचीत चाहते थे, लेकिन हार्डलाइनर्स ने कहा कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म करो, और उन्हीं की बात मानी गई। मार्शल लॉ लग गया, पर सवाल ये था कि क्या लोग डर के वापस चले जाएंगे? नहीं, लोग वहां से नहीं हिले। और फिर जून 3 और 4 की रात चाइना की हिस्ट्री का सबसे काला चैप्टर लिखा गया। टैंक्स और ट्रूप्स ने स्क्वायर में कदम रखा, गोलियां चलने लगी, चीखों से पूरा तियानमेन स्क्वायर गूंज उठा। और उसी रात एक तस्वीर दुनिया के सामने आई। एक आदमी जो अकेला बिना किसी हथियार के एक टैंक के कॉन्वॉय के सामने खड़ा था। ना उसका नाम किसी को पता है, ना उसका चेहरा, लेकिन उसका करेज वो अमर हो गया। इस मैसेकर में कितने लोग मारे गए कोई नहीं जानता। कई कहते हैं कि हजारों लोग मारे गए, लेकिन चाइना में आज भी इसके बारे में बात करना एक क्राइम है। आज ये चाइना का सच है, कल किसी और का हो सकता है। जब सरकारें आवाज को दबाने लगे तो सिर्फ एक चीज जरूरी होती है, याद रखना और सच बोलना।